Name of the chapter: Foreign Exchange. Exposure and risk मैनेजमेंट. हाँ, बड़ा चैप्टर का नाम. सोचो चैप्टर कितना बड़ा होगा. बॉन्ड वैल्यूएशन इतना छोटा नाम था तो इतना बड़ा चैप्टर था कि नहीं. एनीवे, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर. नाउ there are many businesses, especially imports and exports. You deal in foreign currency. Now you deal in foreign currency, there is always an element of risk. For element of risk होता है foreign currency. कैसे? Suppose say you are exporting a commodity. Your cost per unit is rupees 150. Okay, क्या cost per unit? 150 cost per unit. Now buyer is in USA. कहाँ पे buyer? USA में है. उसको प्राइस कोट किया तुम लोगों ने. तो प्राइस तुम लोगों ने कोट किया $3. क्या उसको कितने में बेच रहे हो तुम लोग कमोडिटी? $3. एंड एक्सचेंज रेट है $1 इज इक्वल टू ₹60. कितना है? $1 इज इक्वल टू ₹60. तो तुम लोगों ने बोला $3 में बेचूंगा. ओके, नाउ if everything goes right, he has placed the order today, you will supply him the goods, he will pay after 2 months. So you estimate your profit is very clear. What I will get 60 rupees into 3, that is 180, and cost is 150, so I will earn 30. But the problem is, suppose after when he pays, suppose he is paying after 3 months or 2 months, उस समय $1 becomes rupees, से अभी 60 है, it becomes ₹49. तो how much you will get? 147, and your cost is 150, so you lose minus 3 rupees. You lose 3 rupees or not? 3 रुपये लॉस हो गया. Now this is not your fault. Why? 60 रुपीज सोचा था, लेकिन जब लेने गए तो कितना आया? 49 हो गया. इतना कम, एकदम कम हो गया. Even if it is 55, then also you lose 15 rupees. अगर समझो हमको पहले प्रॉफिट 30 आने वाली थी, तो अगर 55 का रेट है तो 165 रुपीज आएंगे. 150 मेरी कॉस्ट है, तो मेरे को कितना रुपए मिलेगा? खाली प्रॉफिट 15 रुपये. सो योर ऑल कैलकुलेशन may go wrong because of change in exchange rates. So there is a risk, and already in your business there is a risk. खुद के बिजनेस में भी रिस्क होता है ना, खुद के बिजनेस का ही. उसके अलावा और रिस्क लेंगे क्या? कौन सा? फॉरेन एक्सचेंज. ऑफ कोर्स उल्टा भी हो सकता है कि रेट 68 हो गया. क्या हो गया? तो यू गेट 68 into 3, 204 rupees, and your cost is 150, and you earn how much? 54 instead of 30. कुछ भी हो सकता है. बट तुम लोग को ये सब जुआ खेलने की जरूरत नहीं है कि उस दिन क्या होगा, उस दिन कौन सी रेट होगी. तुम लोग खुद का बिजनेस करोगे कि ये सब रेट चेंज करते रहोगे, तो तुम लोग फॉरेक्स डीलर बन जाओगे. व्हाट? इट हैपेंस इन स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो, कि हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में
लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आते, शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। तो रोज सोचते हैं कि पैसा इन्वेस्ट कर दिया, फिर रोज भाव देखते हैं उसका कि मेरे वो शेयर का भाव क्या हुआ है। फिर धीरे धीरे हम लोग स्टॉक डीलर बन जाते हैं, स्टॉक डीलर जिसे बन जाते हैं। वो भी पूरा दिन, स्टॉक डीलर भी पूरे दिन शेयर्स के बारे में सोचता है। हम लोग भी क्या करते हैं, पूरे दिन शेयर्स के बारे में सोचते हैं कि भाव क्या हुआ, और खुद के बिजनेस के बारे में सोचने का फिर टाइम नहीं होता है या कम हो जाता है। फॉलो दिस, ओके। क्योंकि दिमाग एक टाइम पे एक ही चीज सोच सकता है ना, या दो तीन चीज सोच सकता है, लेकिन 25 चीज तो नहीं सोच सकता है ना। ओके, तो ये है ना 54, ये रिस्क हमको नहीं चाहिए। व्हाट, ये रिस्क हमको नहीं चाहिए। दैट इज वाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाट। सी, इन दिस एग्जांपल यू आर एक्सपोज टू फॉरेन और नॉट, देयर इज अ फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर and there is what, risk. So there is the exposure we have seen. You are exposed to fluctuation in rate of change in currency and how to manage that risk. तो ये हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे रिस्क मैनेज करेंगे। ऑफ कोर्स इट इज वेरी वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। ओके, नाउ अब तुम लोग रिस्क मैनेज करोगे। फर्स्ट अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट टर्म्स। ना फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स होते हैं ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स आर बिटवीन व्हाट, टू करेंसीज, है ना। नाउ डोंट बी अंडर द इंप्रेशन दैट, हम लोग ऐसा मत सोचो कि इंडिया इज अ होम करेंसी। वो लोग दो कंट्री के बीच में देते हैं, यूएसए और डचेस मार्क के बीच में रेट देते हैं। तो तुम लोग ये दिमाग से फिलहाल निकाल दो कि विच इज होम करेंसी, विच इज अ होम करेंसी एंड विच इज अ फॉरेन करेंसी। हो सकता है कभी कभी वो लोग उल्टा प्रॉब्लम पूछे और रुपीस को फॉरेन करेंसी बताएं, क्योंकि रुपी भी बाकी वर्ल्ड के लिए फॉरेन करेंसी है ना, हमारे लिए होम करेंसी है ना। बाकी क्या है ना, हम लोग तो फॉरेन वालों का फॉरेन करेंसी रुपी है कि नहीं। ओके, नाउ foreign exchange rate are between what, two currencies. Now there are two types of quotes, these are called quotes, direct quotes and, ये पहले समझ लो अच्छी तरह क्या होता है। डायरेक्ट कोट क्या होता है, in direct quote we say suppose $1 is equal to rupees 49, suppose. Now it is not 49, it is almost 70. Okay, अब सुनो स्टोरी यहाँ पे पहले। ये है ना, ये जो वन है ना, वन, ये डायरेक्ट कोट में जो वन होता है ना वो कमोडिटी होता है, और जो रुपीस होता है ना वो करेंसी बोलो या होम करेंसी बोलो, जो बोलना है बोलो। से $1 is rupees 49 and we say it is a direct quote. What? डायरेक्ट कोट। तो डायरेक्ट कोट में जो वन होता है वो क्या होता है, वो कमोडिटी होता है, इट्स अ कमोडिटी। तो यू आर बाइंग डॉलर्स और यू सेल डॉलर्स, बट डॉलर इज कंसिडर्ड एज कमोडिटी एंड द करेंसी इज कंसिडर्ड एज होम करेंसी और करेंसी होगी। इनडायरेक्ट कोट में क्या होता है, सपोज से इफ इट्स इनडायरेक्ट कोट देन वी हैव, यहां पे क्या होता है, इन डायरेक्ट कोट 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी होता है, ओके, या 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी होता है। इनडायरेक्ट कोट में क्या होता है, से वी से ₹1 is equal to $0.02
$0.04, ओके। सुनो अभी, रुको, इसमें इनडायरेक्ट कोट है ना। इनडायरेक्ट कोट में क्या होता है, जो 1 होता है ना, 1 यूनिट होता है किसका, करेंसी का। जो 1 यूनिट होता है किसका होता है, करेंसी का होता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। एंड ये कमोडिटी हो गया क्या, दिस बिकम्स व्हाट, कमोडिटी। बोलो दिस। नाउ हियर, ये पहले समझो कि एक कमोडिटी होता है और एक रुपी करेंसी होता है। व्हाट, वन इज करेंसी, वन इज होम करेंसी एंड वन इज कमोडिटी विच इज बॉट एंड सोल्ड। नाउ डायरेक्ट कोट में क्या होता है, वन क्या होता है, जो कमोडिटी जो फॉरेन करेंसी होती है वो 1 होती है डायरेक्ट कोट में। कि $1 कैसे दिया, जैसे डॉलर कोई कमोडिटी हो। इनडायरेक्ट कोट में क्या होता है, इनडायरेक्ट कोट में जो 1 होता है ना वो करेंसी होता है। वन इज व्हाट, वन इज करेंसी एंड द रिमेनिंग थिंग व्हिच इज गिवन इज व्हाट, commodity. I'll give example. Say, you know, suppose you are purchasing oranges. Okay. Now oranges are commodity. You know oranges are what? Commodity होता है कि नहीं? यहाँ हमको ऑरेंज का डेफिनेटली मालूम है कमोडिटी है। ऐसे में हमको मालूम नहीं होता कमोडिटी क्या है, और जब वो लोग रेट ऑफ एक्सचेंज देते हैं ना तो हमको ये नहीं मालूम होता कि कमोडिटी क्या है। तो हमको कैसे फाइंड करने का, अगर डायरेक्ट कोट है तो जो 1 दिया है वो कमोडिटी है और बाकी जो दिया है वो होम करेंसी है। और अगर इनडायरेक्ट कोट है तो इनडायरेक्ट कोट में जो 1 दिया है वो करेंसी है और जो बाकी दिया हो। अभी ऑरेंजेस में तो हमको मालूम है कि क्या है। नो सी है, 1 ऑरेंज is equal to ₹5. You know 5 rupee is a currency, no? ओके, तो ये कौन सी कोट हुआ, कमोडिटी 1 है ना, तो कौन सा कोट हुआ, डायरेक्ट कोट हुआ। इफ आई राइट दिस वे, ₹1 is equal to 0.2 oranges, ₹1 is equal to 0.2 oranges, मतलब ₹1 में कितनी ऑरेंजेस आने वाली है, 0.2। ये तो कमोडिटी है और ये क्या है, करेंसी है। तो कौन सा हो गया, कौन सा इनडायरेक्ट कोट हो गया। अब यहाँ पे तो क्या हमको मालूम था कि कमोडिटी क्या है और करेंसी क्या है, हमको पता था इस एग्जांपल में कि ऑरेंज इज अ कमोडिटी एंड रुपी इज अ करेंसी। बट यहाँ पे हमको पता नहीं होता है। ओके, जैसे से 1 pound is equal to $1.785. Okay, suppose ये rate है। Now if I give this rate and if I say it is a direct quote, तो direct quote है, तो what is commodity, pound is, and dollar is what, currency. ओके, इफ आई से, अब यहाँ पे तो फर्स्ट फॉरेन ही है ना, तो हमको इंडिया का सोचना ही नहीं है कुछ। फिर अगर सेम बोला $1 इज इक्वल टू $1.785, मैंने बोला ओके, सेम चीज लिखा मैंने, पर मैंने बोला इट इज अ इनडायरेक्ट कोट। तो इनडायरेक्ट कोट है तो डॉलर इज व्हाट, सॉरी पाउंड इज करेंसी एंड डॉलर बिकम्स व्हाट, कमोडिटी। और तीसरी बात से $1 इज इक्वल टू 1.785, 1 pound इज $1.785। ओके, कुछ भी नहीं बोला तो डायरेक्ट कोट ही मानना। क्या मानने का,
डायरेक्ट कोट में क्या होगा, व्हाट विल बी फाउंड, कमोडिटी। ये समझो, पहले तो यहाँ से कंफ्यूजन शुरू होता है। एंड डोंट बी अंडर द इंप्रेशन वो फॉर्मूला इनडायरेक्ट कोट इज 1 बाय डायरेक्ट कोट एंड ऐसा उल्टा सब है ना, ऐसे कोई करने की जरूरत नहीं है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तुम लोग को ये मालूम होना चाहिए कौन सी चीज कमोडिटी है और कौन सी चीज करेंसी है, ये मालूम होना चाहिए और उसका रेशियो लिखने आना चाहिए। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई तुम लोग 6 स्टैंडर्ड से कर रहे हो या तो 5th स्टैंडर्ड से करते होगे, isn't it? और आज तक कर करके सीए बनोगे तुम लोग। फॉलो दिस स्टोरी।